हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, कल इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वॉइस को कंप्लीट कर लिया था। टेंस के आधार पर जो एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है वो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल बना करके लाऊंगा और उसको समझाऊंगा कि किस तरीके से टेंस में बदलाव किया जाता है। तो आइए देखें इस टेबल को और इसको समझने की कोशिश करें। आप लोग चाहें तो इसको इस वीडियो के बीच में कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने टेंस पर आधारित जो एक्टिव से पैसिव में बदलने का तरीका सीखा उसको इस टेबल में दिया गया है। इस टेबल अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस टेबल को अगर आप देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इससे रिलेटेड अगर आप हर एक टेंस का अगर 5-5 वाक्य भी बनाते हैं देन इट मस्ट बी क्लियर टू यू। तो ये आपको एकदम निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से जो है इस टेबल को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह से हम वर्ब यूज़ करते हैं। एक तो अगर वर्ब अपने बेस फॉर्म में होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर से एक बार सुन लीजिए। इफ़ द वर्ब इज़ इन इट्स बेस फॉर्म, अगर वर्ब अपने बेस फॉर्म में है तो वो हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है, उसको हम प्लूरल मानते हैं। उसको सिंगुलर बनाने के लिए टू मेक एनी वर्ब प्लूरल वी ऐड एस और ई एस, यानी कि वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह से हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ब के बेस फॉर्म के साथ, एक उसमें एस ई एस यानी कि वर्ब को सिंगुलर बनाकर। यह प्लूरल में है तो इसमें अगर कोई भी आप ले लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें कुछ सब्जेक्ट जोड़ देंगे और इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैंने ये सारा सिर्फ वर्ब लिखा है, आप इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है लगा करके वॉइस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आई गिव हिम मनी, ठीक है, आई गिव हिम मनी या ही गिव्स हर मनी, तो इस तरह सेंटेंस बन सकता है। अगर इस तरह का कोई भी अगर वर्ब होगा तो पैसिव वॉइस में आकर के एम गिवन, अगर सब्जेक्ट के तौर पे एम आई अगर होगा तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर ही शी इट या अगर कोई नेम रहता है उसके साथ हम इज़ का प्रयोग करेंगे, इज़ गिवन, और आर हो जाएगा आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब पैसिव वॉइस में हम सिर्फ वी ओनली यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिर्फ हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये गिव हो गया, एम गिवन, इज गिवन, आर गिवन। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी तीन तरह के आपने टेंस देखा होगा, एक एम के यूज़ के साथ, दूसरा इज़ और तीसरा आर। ही इज़ गिविंग मी मनी या ही इज़ गिविंग मी सम रोटीज़। उसके अलावा आर गिविंग, तो एम गिविंग जो है चेंज होकर के वर्ब में जो है ये एम बीइंग गिवन, इज़ बीइंग गिवन, आर बीइंग गिवन, इस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ गिवन, हैव गिवन। प्रेजेंट परफेक्ट में भी दो प्रकार का टेंस आता है, एक हैज़ के साथ, दूसरा हैव के साथ। आई, वी या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर हैज़, हैव, गिवन इस तरह का अगर होगा तो हैज़ बीन लग जाएगा, हैज़ और हैव के बाद बीन लगा देना है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज़ बीन गिवन
हैव बीन गिवन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसमें बदलाव नहीं होता है, ओनली द वर्ब गेट्स चेंज्ड, सिर्फ वर्ब ही बदला जाता है। तो यहाँ पर वर्ब जो है हैज़, हैव है, हैज़ के साथ गिवन है, ये आपको हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज़ द मेन वर्ब, दिस इज़ अगेन हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज़ द मेन वर्ब। सो दिस चेंजेस इनटू हैज़ बीन गिवन एंड हैव बीन गिवन। इस तरह से ये दोनों बदला जाता है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पास्ट गिव का पास्ट क्या हो जाएगा, गेव। गेव है यहाँ दिया हुआ V2, तो ये हो जाएगा वॉज गिवन और वेयर गिवन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज गिवन का यूज़ होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वॉ गिवन का यूज़ किया जाएगा। ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी दो प्रकार से, वॉज, वेयर। अगेन वॉज का यूज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वेयर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इस तरह का अगर होगा तो सेम आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है, एम, इज़, आर, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, वॉज, वेयर, फिर V4, फिर यहाँ भी V4, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या करना, सिर्फ बीइंग ऐड कर देना है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ बीइंग ऐड किया गया है, उसी तरह से वॉज, वेयर के बाद सिर्फ बीइंग ऐड करना है, बाकी सब वही रहेगा। और वर्ब का तो वो तो नोन है, इट इज़ नोन टू ऑल कि वर्ब का तीसरा रूप ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करना है। तो ये आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का जो बनता है हैड गिवन, हैड हो गया आपको हेल्पिंग वर्ब और गिवन हो गया मेन वर्ब। अब ये हैड है तो फिर से मैं एक बार रिलेट करना चाहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर क्या है, हैड है। इसमें आपको हैज़, हैव वाला चक्कर नहीं है, इसमें एक ही है। गिवन, यहाँ हैड के साथ फिर से बीन, यहाँ देख रहे हैं हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ पर हैड है तो हैड बीन लगा देना है, बाकी सब वही रहेगा सेम। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट की बारी, सॉरी सिंपल फ्यूचर। इनफैक्ट सिंपल फ्यूचर में विल गिव, शैल गिव, समटाइम्स विल और शैल का यूज़। कभी कभार क्या होता है कि विल और शैल का यूज़ जो है मॉडल्स के तौर पर भी किया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वही होगा, मॉडल्स के साथ कैसे हम यूज़ करेंगे या मॉडल्स को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, विल गिव एंड शैल गिव, it becomes will be given, only be is added and everything will be the same. Again shall be given, shall give, shall be given। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव गिवन, इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में विल हैव बीन गिवन। एक बार फिर से मैं प्रेजेंट परफेक्ट को जो है यहाँ पर रिलेट करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। इसमें भी देख रहे हैं हैज़, हैव के साथ बीन का यूज़ हो रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन का यूज़ हो रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, विल हैव, शैल हैव के बाद बीन का यूज़ करना है, बाकी सब वही रहेगा फिर से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको कल प्रॉमिस भी किया था कि इस पर मैं एक टेबल बना के आप लोगों को शो करूंगा ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग मॉडल्स पर चलते हैं। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज़ होगा तो उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप लोग एक बार ले सकते हैं।
1-2 मिनट कुछ सेकंड के लिए मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल्स, अब हम लोग सीखेंगे कि मॉडल्स के आधार पर कैसे बदला जाता है। आप लोग चाहें तो नोट्स भी इसका बनाते जा सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ डेली जो है एक नया टॉपिक लेकर के आया करूँगा।